ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, और जो तुम्हारा यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर हुआ था उसका है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म में है? ये है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस रूप में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। यानी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, p की वैल्यू कितनी निकल के आती है? -1। q की वैल्यू कितनी निकल के आती है? cos x। ठीक, जब ये वैल्यू निकल आएगी तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल सोल्यूशन जो होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे देख लो। जनरल सोल्यूशन जो होता है इस इक्वेशन का, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जस्ट मिनट। जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन होता है कि y इंटू आई एफ कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन q, अंदर क्या मल्टीप्लाई में आता है? आई एफ क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx प्लस सी कांस्टेंट है। ये जनरल सोल्यूशन होता है, हमको इसी को निकालना है, इस फॉर्म में निकालना है इसको सॉल्व करके। ठीक, यहाँ पर जो आई एफ होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ होता है वो ई की पावर माइनस नहीं, ई की पावर इंटीग्रेशन, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये हमारा आई एफ होता है। तो ये निकालना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है उसका यूज करेंगे, उससे कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम क्या, पहला स्टेप मेरा है, पहला स्टेप ये होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है कि आई एफ निकालना है, ब्रैकेट में आई एफ बताएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो आई एफ क्या होता है हमारे पास फार्मूला, आई एफ इज इक्वल टू होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसका यूज करना है। हमारे पास क्या है, p की वैल्यू कितनी है? -1। -1 का जब dx करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx बचेगा अंदर। जब 1 का इंटीग्रेशन फैक्टर 1 का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, सॉरी इंटीग्रेशन किया जाता है, 1 का इंटीग्रेशन किया जाता है तो कितना आता है? x आता है। यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर -x। यहाँ से हमारे पास आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा माइनस ई की पावर -x। इस वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, जो हमने जनरल फॉर्म बताया है कि इक्वेशन की होती है, इसमें। ठीक, अब इसलिए जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसलिए जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन जो होगा वो होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है, अब हमें क्या है, q और आई एफ की वैल्यू पुट करना है। आई एफ की वैल्यू हमने कितना निकाला है? e की पावर -x इज इक्वल टू, q की वैल्यू कितनी है? cos x, और आई एफ कितना है? e की पावर -x dx प्लस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम करेंगे कि y e की पावर -x इज इक्वल टू
ई की पावर माइनस एक्स, ठीक, कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रम चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन को एफ मान लेना है, दूसरे फंक्शन को जी एक्स मान लेना है। क्योंकि अगर दो फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं, मान लेते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स दूसरा जी एक्स है, और दोनों का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि पहले फंक्शन जो एफ एक्स है उसको ऐसे ही लिख दो, किसी एक को, इसको पहला मान ले या इसको मान ले, जिसको मानना है मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को ऐसे ही लिख दो जो है सेम, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, जी एक्स, ठीक है, माइनस लगा दो और इंटीग्रेशन का निशान लगा दो और ब्रैकेट लगाओ। पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, पहला फंक्शन हमने एफ एक्स माना है तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, दूसरा फंक्शन जी एक्स है उसको इंटीग्रेट करो, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करो, फिर डी एक्स लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, कि इंटीग्रेशन ब्रैकेट में जाएंगे, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है, फिर उसके बाद जी एक्स मतलब दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर उसका ब्रैकेट बंद कर डी एक्स लिख देंगे। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं तो उनका इंटीग्रेशन निकालने का तरीका यही है। दो फंक्शन दिए गए हैं तो उनका इंटीग्रेशन निकालने का यही तरीका है। किसी को भी हम पहला मान सकते हैं, किसी को भी दूसरा मान सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस पे नहीं होगा कि अगर ये पहले लिख दिया उसको पहला मान लेंगे, दूसरा लिख दिया उसको दूसरा मान लेंगे। इसी वजह से हमने इसको लिख के दिखाया है। आप जिसको भी चाहें उसको जी एक्स मान सकते हैं और उसको एफ एक्स मान सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है इसमें इस वाले पार्ट को सेकंड मान लेते हैं और इस पार्ट को फर्स्ट मान लेते हैं। यानी हमारे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर है क्या लिख सकते हैं, वाई ई की पावर एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर सी लगेगा ना, कॉन्स्टेंट सी हमने हटा दिया, यहाँ पे ये सी लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो अंदर वाला उस पर खेला करना है, कौन से कॉन्सेप्ट से, इंटीग्रेशन फैक्टर से। तो हमें क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस को, जो कॉस एक्स है उसको पहला मान लेते हैं, किसी को भी पहला मान सकते हैं, डी एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हमारा खेल ये है कि इस वाले पार्ट को एक इक्वेशन नाम दे देते हैं, तीसरा, अगर तीसरी इक्वेशन नहीं दी गई तो, अभी तक नहीं दी गई, पहली भी नहीं दी गई, तो अभी तक हमने जब पहला ही नहीं दिया तो इसको पहला ही इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट निकाल लेंगे अलग, इस वाले पार्ट को कुछ मान लेते हैं, फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऐड कर देंगे। इसको हम मान लेते हैं आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको हमने आई मान लिया है। अब हमें लगाना है फार्मूला, जो हमने बताया कि दो फंक्शन का अगर फार्मूला में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, पहला फंक्शन हमने क्या माना है, कॉस एक्स, उसको ऐसे ही लिख दो, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन का मतलब है ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे माइनस वन से तो ये इंटू में आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या लगाया बीच में, माइनस, और इसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे हम, ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले फंक्शन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, ये है cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x, ठीक है। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, पहले cos x का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देख लो, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे किसका, e की पावर माइनस एक्स का, तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ये ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, dx। तो यहाँ साइड पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि dy बाई डी एक्स कॉस एक्स जो होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, ये एक बात। दूसरा इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या होता है, dx, ये होता है मेरा
माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये हमने साइड में लिख दिया कि ये पता है कि हमने क्या यूज किया है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लगाया है। अब इसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स एक तरफ। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस दोनों प्लस आपस में हो जाएंगे, और जो माइनस बाहर है वो ऐसे ही बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर फिर कहानी बन गई क्या कि दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन मेरा एफ एक्स जो है, एक फंक्शन हमारा ये रहेगा साइन एक्स, दूसरा फंक्शन ये रहेगा ई की पावर माइनस एक्स। तो इसमें दोबारा हम यूज करेंगे वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आई इज इक्वल टू ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफ एक्स हो जाएगा और ये जी एक्स हो जाएगा, इस पे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट लगा देते हैं बाहर। इसमें क्या है, पहला फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया जाता है, यानी साइन एक्स को ऐसे ही लिख दो साइन एक्स। दूसरे फंक्शन का क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। ये क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाया जाता है, माइनस, माइनस लगाया जाता है और इंटीग्रेशन लगाया जाता है और सेमी ब्रैकेट लगा देते हैं। ये इंटीग्रेशन का निशान है। अब क्या है, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसको कॉस एक्स लिख दो। और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कहा यहाँ पे क्या लगाया है, बाकी तो सही था। इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स जो होता है, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स आया है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जस्ट मिनट, ये बहुत तेज भाग गया, ये क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स, वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, ये कॉस एक्स होता है, इसको हमने साइड पे लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, जो आया उसको सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। एक बात ये आ गई फिर उसके बाद देखो ये माइनस है, ये माइनस इसको ये प्लस कर देगा, और ये क्या है, ये माइनस है तो ये माइनस कर देगा, यानी ये माइनस इसको प्लस करेगा लेकिन ये माइनस इसको माइनस रखेगा। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हाँ, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, क्योंकि ये माइनस प्लस कर देगा लेकिन ये माइनस अंदर माइनस ही कर देगा, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो पार्ट निकल के आया है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा जो पहले हमने आई माना है उसी के बराबर है। ये वाला पार्ट मेरा इस आई के बराबर है जो हमने यहाँ पे मान लिया था। सेम है ना, ये दो बार इंटीग्रेशन करने के बाद सेम आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई रख देंगे इसकी जगह पे। जब इसकी जगह पे आई रखेंगे तो ये क्या है, आई, पहले सबसे पहले ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाला पहले लिख दें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस आई बचा, ये माइनस आई इधर चला जाएगा तो क्या होगा, टू आई हो जाएगा। तो टू आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, ये टू से डिवाइड कर दिए, अंदर क्या बचा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचा। यहाँ से जो आई की वैल्यू निकली है, इस आई को हमने कहाँ पे रखना है, इस आई की वैल्यू को उठा के वापस उसकी जगह पे पहुंचाना है। किस जगह पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो मानी थी हमने, यहाँ पे इसको हमने आई बराबर माना था, इसको भी रख देना है। तो जो वैल्यू हमने मानी थी उस पर रख देना है, यहाँ पे इसको पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई इज इक्वल टू क्या रखेंगे, आई की वैल्यू जो हमारे पास है, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू
ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको पुट करो। जब उसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, चल जाओ भाई नौटंकी ना करो, भयंकर करने लगा भैया, अभी बाकी पूरा क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे हमारे पास वाई ई की पावर एक्स, वाई ई की पावर एक्स माइनस का भी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास आई की वैल्यू हमने माना था उसकी जगह रख देंगे ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, प्लस का सी था, उसको रख देंगे। ये आई की वैल्यू हमने उसको पुट कर दिया यहाँ पे। अब क्या है, ई की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, यहाँ से वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। जब इससे डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे बचेगा 1/2, और ये क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स सी, ये सी बचेगा। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया, यही हमारा आंसर है, यही हमसे निकलाना चाहता था, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, ठीक। तो हमें क्या करना था, एक बार देख लेते हैं, अगर ये चलने को मौका देता है तो, बाकी तो ये हैंग करने में उतारू है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशन दी गई थी उसको कंपेयर किया, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से। फिर उसके बाद यहाँ से हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद हमने बताया कि जनरल सोल्यूशन इसका ये होता है। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालने के बाद उसमें जनरल सोल्यूशन में पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन के तैयार हो गई, ठीक। जो थर्ड इक्वेशन बन के तैयार हुई, उसमें हमने पुट कर दिया, ठीक। पुट करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन बनी, इस कंडीशन को हमने आई मान लिया, ये वाले पार्ट को आई मान के इसको अलग सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई उसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 फार्मूले लगे, पहला जनरल सोल्यूशन का फार्मूला, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और तीसरा 2 फंक्शन अगर दिए गए हैं उनका इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए क्या है, पहला फंक्शन ऐसे ही लिख दिया जाए, डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया जाए, और इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाए, फिर उसका टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक। उसका यूज किया तो हमने सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल दी। यानी हमारे पास ये फार्मूला याद रखना था, एक इसका यूज हो रहा है, पहला ये याद रखना था, दूसरा ये जो जनरल सोल्यूशन, और ये जो क्या था, ये देखो ये बंद हो गया है, ये जनरल सोल्यूशन का और इंटीग्रेशन फैक्टर का, और फिर इसके अलावा हमें याद रखना था जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको याद रखना था किस फॉर्म में है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म याद रखना था, कंपेयर करना था, और इसकी वैल्यू इससे इस फॉर्म में लानी थी हमें, जनरल सोल्यूशन इसका ये था, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। है यूपी बोर्ड 2024 का जो मैथ का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है, सॉरी पार्ट ए है, ये क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए सोल्यूशन तो सेम ही रहेगा ना, ये यूपी बोर्ड 2024 का जो मैथ का पेपर हुआ था उसका है, ठीक। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो था 8 नंबर का था। इसमें कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, जो लार्जेस्ट कोन बनेगी, दैट कैन बी इंस्क्राइब मतलब है कि सर्किल के अंदर बनेगी, ऑफ अ स्फेयर, सॉरी स्फेयर दिया है तो स्फेयर के अंदर बनेगी, ऑफ रेडियस आर, यानी स्फेयर की रेडियस आपको दे दी गई है, और उसके बाद उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो वॉल्यूम बन के आएगा कोन का वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर आएगा। यानी हमको प्रूव क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि अगर वॉल्यूम हमारा स्फेयर का जो है वीसी है, तो ये हमको प्रूव करना होगा कि 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का 8/27, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। रेडियस हमको दी गई है स्फेयर की कैपिटल आर, और इसके सिवा हमें कुछ नहीं दिया गया है, बस ये बता दिया गया है कि जो कोन बनेगा
वो सर्किल के अंदर बनेगा। और इसके बाद हमको लार्जेस्ट कोन बन रही है उसका लार्जेस्ट वॉल्यूम भी चाहिए, यानी जो कोन बन के तैयार हो रही है वो लार्जेस्ट है तो वॉल्यूम भी लार्जेस्ट ही आएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि अगर ये हमारे पास स्फेयर है मान लेते हैं, और ये हम मान लेते हैं कॉर्ड है स्फेयर में, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कोन बन जाएगी, ये कोन हमारे पास मैक्सिमम कोन होगी, और भी हो सकता है कहीं पर भी बने। कुल मिला के हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना होगा, कैसे करना है ये देखना है, ठीक। तो इसकी रेडियस जो दी जा रही है कोन की, सॉरी स्फेयर की, वो कैपिटल आर दी जा रही है, और हमें कुछ नहीं दिया गया, बस ये प्रूव करना है कि वी सी इज इक्वल टू है 8/27 वी एस। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो कहानी में जो डायग्राम बन के तैयार होगा हमारा ये बन के तैयार होगा, ठीक। एक स्फेयर है जिसका सेंटर हम मान लेंगे कि ओ है, ये लाइन लिख लेना, स्फेयर सेंटर ओ है, और जो उसकी रेडियस है वो रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, ये गिवन है। अब इसके बाद हम मान लेते हैं जो हाइट स्फेयर की है, हाइट ऑफ स्फेयर, सॉरी हाइट ऑफ कोन, नॉट की स्फेयर, हाइट ऑफ कोन जो हमारे पास है, ये जो कोन है इसकी जो हाइट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है पूरी, इस हाइट को हम मान लेते हैं, ऐसे बता देंगे बाहर करके, ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हाइट जो हमारे पास कोन की है, ये हाइट हम मान लेते हैं कि स्मॉल एच है, क्या है स्मॉल एच, ठीक है। और जो रेडियस हमारे पास कोन की है वो हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक। अब इसके बाद देखो ये सेंटर इसका है, इसका मतलब क्या होगा ओ बी और ओ ए बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन खींची जाए स्फेयर हो या सर्किल हो वो रेडियस होती है, इसलिए ये वाला जो ओ ए है ये मेरी रेडियस हो जाएगी। जब ये रेडियस हो जाएगी तो हमारे पास निकालने को क्या बचा ओडी, ओडी कैसे निकालेंगे, क्योंकि एडी जो है, एडी ये क्या है स्मॉल एच, स्मॉल एच में अगर रेडियस घटा दी जाए तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी वो ये बचेगी, ओ ओडी आ जाएगी एच माइनस आर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि हमारे पास स्फेयर है, स्फेयर से ये अगर कॉर्ड खींची जाती है, ये बीसी कॉर्ड है, फिर उसके बाद इसके सेंटर से एक लाइन खींची जाए, सेंटर से लाइन खींची जाए, तो वो जो लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड पे, सर्किल के केस में, वही स्फेयर के केस में भी होगा। इसका मतलब ये एंगल जो हमारे पास है ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन के तैयार होगा बी डी ओ, ट्रायंगल कौन सा बन के तैयार होगा बी डी ओ, इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे रिलेशन निकाल लेंगे, किसमें निकालेंगे स्मॉल एच और कैपिटल एच में। चलो फिर निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है जो गिवन है उसका यूज करते हैं, क्या क्या गिवन है, जो गिवन है हमारे पास ओ ए बराबर किसके है ओ बी के, तो ये किसके बराबर है कैपिटल आर के, ये रेडियस हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है एडी, एडी किसके बराबर है हाइट ऑफ कोन, ये स्मॉल एच है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओ डी, ओ डी कैसे आ जाएगा ए डी माइनस ओ ए, देख लो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ए डी में जो अगर ओ ए घटा दिया जाए यानी ये डिस्टेंस हटा दी जाए तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी वही तो ओ डी है, तो बस इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए डी कितना है स्मॉल एच है, और ओ ए कितना है कैपिटल आर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल आया ओ डी। अब क्या करते हैं स्मॉल, ये जो हमने माना है क्या माना है बी डी, बी डी को क्या माना है स्मॉल आर, बी डी कितना है बी डी हमारे पास स्मॉल आर है, सॉरी स्मॉल आर है, तो इसको स्मॉल आर लिख दो, ये हमारे पास क्या है स्मॉल आर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जो ट्रायंगल बना है इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है बी डी ओ, ट्रायंगल देख लो एक बार, ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए कलर चेंज कर लें जिससे दिख जाए आपको। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं बी डी ओ, ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो वीडियो में एंगल जो डी है वो हमारा 90 डिग्री है,
तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन के तैयार हुआ है, इसमें ओ बी इज इक्वल टू होगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी डी का स्क्वायर और ओ डी का स्क्वायर। क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारे पास, किसका होगा, ओ डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लो इसको, ओ बी स्क्वायर होगा हमारा ओ डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। ओ डी कितना है और ओ बी कितना है, ओ बी कितना है हमारे पास, ओ बी हमारे पास कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर लिख दो। ओ डी कितना है, ओ डी हमारे पास है, ओ डी हमारे पास है क्या, एच माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, बी डी कितना है, बी डी हमारे पास है स्मॉल आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, यहाँ से एक रिलेशन निकालो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, स्मॉल एच का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस 2h आर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जो ये है आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ये जो है आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको क्या करोगे, इस तरफ भेज दोगे, 2h आर कैपिटल आर प्लस ये क्या है एच स्क्वायर, सॉरी माइनस, क्योंकि ये राइट साइड जब जाएगा लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, इस रिलेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, इसको हम वी सी से लिखते हैं, ये होता है हमारे पास 1/3 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वी सी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, जो कोन की रेडियस है, इंटू एच। यहाँ पर हमारे पास कोन की रेडियस क्या है, ये जो कोन बन रहा है इसकी रेडियस क्या है, ये है स्मॉल आर। ठीक है, इसको हमने लेट किया है और हाइट को भी लेट किया है, तो इनको हटाएंगे भी। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो है इसको हटाना होगा, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये जो हमने इक्वेशन नंबर पहली यूज की थी, इससे हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे किसमें, वीसी में, आर स्क्वायर जो स्मॉल आर स्क्वायर, जो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू है 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर, इसको हम रख देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, या वीसी की जगह हम पुट कर देते हैं। वीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3, यहाँ पर जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ से क्या हो जाएगा 2h कैपिटल आर माइनस क्या आ जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा h, कहाँ से यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है 2h आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो एच स्क्वायर को, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 2h स्क्वायर कैपिटल आर और यहाँ पे आ जाएगा h का क्यूब, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड हो गई। ठीक, अब क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन जब आ गई तो हमको क्या चाहिए, क्योंकि लाइन जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमको चाहिए क्या, लार्जेस्ट वॉल्यूम, कोन का लार्जेस्ट वॉल्यूम, यानी लार्जेस्ट कोन बन रही है तो इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी लार्जेस्ट होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, ये शब्द लिखा हुआ है। अगर हमें लार्जेस्ट चाहिए तो इसका मतलब क्या है,
इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, यानी इसको अगर हम h के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाइट के रेफरेंस में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम के केस में हमारा डी वी वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाई किसके रेफरेंस, डी वी मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन किसके रेफरेंस में, हाइट के रेफरेंस में, हाइट के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये 0 आना चाहिए अगर मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हाइट के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकेंड, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच। ठीक है, स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, डी वी सी डिवाइड बाई डी एच, डिवाइड नहीं है ये डिफ्रेंशिएट है एच के रेफरेंस में, डी वाई बाई डी एच वी सी, ये हमारा 0 आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जब डिफ्रेंशिएट करना है तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल एच है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वल आ जाएगा कितना, 1/3, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे h के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, जब x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 आगे आ जाता है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर h स्क्वायर जो है वहाँ पे इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, ये कितना बचेगा, 2 इंटू जो 2h आया किसका आया, ये डिफ्रेंशिएट किया h को, तो उसके डिफ्रेंशिएट किया h को, h के रेफरेंस में तो 2h आ गया, यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए हमारा 0 के। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1/3 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4h। ठीक है, R माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4R माइनस 3h स्क्वायर, सॉरी h बचेगा, एक h बाहर आ गया, तो एक h हमारा आ जाएगा 0, दूसरा क्या आ जाएगा 4R माइनस 3h बराबर 0, तो h बराबर 0 होगा, दूसरा क्या होगा, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3h इज इक्वल टू आ जाएगा 4R। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4R/3, ये जो h की वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू पे हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, h बराबर 0 पे नहीं बल्कि h बराबर 0 को छोड़ देंगे, h बराबर 4R/3 जो वैल्यू निकल के आई है, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड पे। यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन h इज इक्वल टू 4/3, h इज इक्वल टू 4R/3, फॉर लिख दोगे फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन h इज इक्वल टू क्या रखेंगे 4R/3 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, रखेंगे, चलो रखो, इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकेंड ये है वी सी इज इक्वल टू 1/3 2h स्क्वायर R माइनस h क्यूब। तो हमारे पास जहाँ h है वहाँ पर ये वैल्यू पुट करना है, चलो लिखते हैं, वी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 बाहर रहेगा। ठीक है, अंदर क्या है, अंदर हमारे पास ये है 2R लिखो पहले, 2R, यहाँ पर क्या है h स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको पुट करो, इसको पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4R/3 का होल स्क्वायर माइनस में क्या है हमारे पास, देख लो अंदर जाके, ये सेकेंड इक्वेशन पे जाओ, ये हमारे पास है क्या है h स्क्वायर, h क्यूब सॉरी, माइनस h क्यूब कर दो, कहाँ गया, माइनस का h क्यूब, तो माइनस का h क्यूब मतलब इसका h क्यूब करना है, 4R/3 h क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, यहाँ से वी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3।
ठीक है, पहले अंदर सॉल्व करते हैं। ये 2 है, यहाँ पे कितना 16 आर स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 32 आर क्यूब डिवाइड बाई 9। 9 कैसा आएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना है 64 आर क्यूब डिवाइड किससे हो जाएगा 27, क्योंकि 3 का क्यूब है। ठीक, अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 27 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 32 आर क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं पहले तो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसी कहानी कुछ बन जाएगी। फिर उसके बाद ये क्या आएगा 1/3, ठीक, ब्रैकेट में जाओ इधर यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 आर क्यूब। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने पाई मिस कर दिया है लगता है, इस वॉल्यूम में पाई भी तो आता है, ये पाई हमारा मिस हो गया है। यहाँ पे पाई लगा दो भाई, ये मिस हो गया है, ये पाई आएगा, इसमें भी पाई आएगा। यहाँ पर पाई हमने लिखा था लेकिन नीचे लिखने को भूल गए, तो यहाँ पे हमारे पास पाई एक इंक्लूड करो भाई, पाई तो कांस्टेंट तो वहाँ से हट गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पाई हम बाहर रख देते हैं। ठीक है, ये पाई मिस हो गया था, तो ये पाई हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, तो ये पाई हमारा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, जिससे ये पाई उधर लग चुका है यहाँ पे क्या है, ये पाई हमारे पास। ठीक, ये कितना हो जाएगा 64 आर क्यूब। ठीक, नीचे कितना है 27। अब देखो अब क्या है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा VC इज इक्वल टू, ये देखो हम क्या करेंगे 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को पहले तो 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4, तो यहाँ से 3, ठीक है, 4 हर लिख देंगे एक तरफ और पाई लिख देंगे और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये जो आर क्यूब है इसको अलग लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 27। ठीक, यहाँ से एक 4 कम हुआ ना, इसमें दे दिया हमने 4/3 आर क्यूब। ठीक, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये 62 32 64 16 दूनी 32। ठीक है, गड़बड़ कहाँ हो रही भाई, यहाँ पे 8 आना चाहिए ना, 2 गड़बड़ हो रही। एलसीएम हमने सही लिया है, एलसीएम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 16 का 32 हो जाएगा, 32 जब बाहर ले लेंगे यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 मिसिंग हो रहा है, ये जब कॉमन लिया था तो 2 आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो वो जरा गड़बड़ा जाता है मामला, अगर जरा से स्टेप आगे ले लो। यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे ना, जब एलसीएम लेंगे 32 बाहर लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, जब यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ कितना बचेगा 32, यहाँ कितना बचेगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, ये 32 हो जाएगा। अब जब 32 हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, ये हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा। अब देखो यहाँ पे VC क्या है, VC इज इक्वल टू, ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे हमारे पास VS और ये क्या है 8/27। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू आ गया 8/27 VS। VS क्या है, स्फीयर ऑफ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और जो VC क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हमारा प्रूव हो गया। तो इतना देखते रहना लास्ट तक में। यहाँ से जब हमने 32 कॉमन लिया था तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा ना 62 से, वहाँ पे हमने 1 लिख दिया था। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन एक बार और इसको रिमाइंडर करा देते हैं कैसे किया गया। पहले सबसे पहले हमको क्या था कि लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालना था, और ये कंडीशन निकालनी थी कि जो कोन का वॉल्यूम है वो हमारा 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आना चाहिए। केवल गिवन क्या है
कि रेडियस जो है स्फीयर की वो कैपिटल आर है। दूसरी बात, ये जो सर्किल बन रहा है, जो सर्किल है जो सॉरी स्फीयर है, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के इंस्क्राइब का मतलब है कि स्फीयर के अंदर कौन बनाना है, ये बात याद रखनी है। तो हम क्या करते हैं, ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनेगा, इसमें बता देंगे कि रेडियस क्या है, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, हाइट बता देंगे कि जो कोण की है वो बता देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्मॉल आर बता देंगे कि क्या है, ठीक। तब इसका यूज करेंगे तो हमारे पास आइडिया हो जाएगी क्या क्या करना है। तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि ओ बी और ओ ए बराबर हैं, इससे हमारे पास ओ डी निकल आएगा। ओ डी निकल आएगा तो यहाँ पर ट्रायंगल जो हमारा बनेगा वो ट्रायंगल जो ओ बी डी यानी बी डी ओ, ये ट्रायंगल में एंगल डी जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि जब हम स्फेयर हो या फिर सर्किल हो उसमें कॉर्ड खींचते हैं और कॉर्ड से सेंटर पे लंब डालते हैं, यानी कोई लाइन खींची जाती है तो वो क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का यूज करके यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इससे रिलेशन निकाला स्मॉल आर और कैपिटल आर में, ठीक। उसका यूज किया, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लगाने के बाद उसको मैक्सिमम बनाने के लिए बताया गया कि क्या कैसे मैक्सिमम होगा, ठीक। उसको मैक्सिमम किया, फिर उसका आर की वैल्यू निकाल आई, इस आर की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एच, एच मतलब हाइट, वो जीरो होना चाहिए, उसका यूज किया। तो यहाँ पे स्मॉल एच की वैल्यू निकाला, इस स्मॉल एच की वैल्यू को हमने वॉल्यूम जो था कोन का उसमें रख दिया, फिर उसको अरेंज कर दिया, तो हमारे पास निकल के आ गया ये कंडीशन। ये हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है।